दोस्तों, वॉयेजर मिशंस जो आज से लगभग 45 साल पहले अंतरिक्ष ब्रह्मांड के एडवेंचर के लिए निकल गए थे, वो आज भी, अभी भी और इस वक्त भी स्पेस की सैर कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो कहाँ है? क्या वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं? और वेट, वॉयेजर 1 से हमें अभी अभी कुछ मिला इनकमिंग डेटा हासिल हुआ है। क्या ये स्पेसक्राफ्ट कहीं एलियन के ग्रह से तो नहीं गुजर रहा? और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन दोनों स्पेसक्राफ्ट में नासा वालों ने एलियंस के लिए सचमुच का रिकॉर्डेड मैसेज भी डाला है। तो क्या है आखिर इस रिकॉर्डेड मैसेज में? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है आलोक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यू एपिसोड को। दोस्तों, वॉयेजर मिशन आज से करीब 45 साल पहले शुरू होता है, यानी कि अगस्त 1977 से। और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा अपने 2 स्पेसशिप्स अंतरिक्ष में लॉन्च करती है, जिसे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के नाम से जाना जाता है। यही 2 नासा की वो सफल आंखें हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के कई सारे हिस्सों को रिकॉर्ड किया है, जिनमें से सबसे पहले वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को फ्लोरिडा के केप कैनावरल में लॉन्च किया था, जिसके बाद वॉयेजर 1 को 5 सितंबर को लॉन्च किया गया था। इन दोनों ही स्पेसशिप का एक ही मकसद था, जो कि प्लैनेटरी एलिमेंट को स्टडी करना, आउटर सोलर सिस्टम और क्विपर बेल्ट के बारे में जानना, और इसी के साथ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के रहस्यों को जानना था। वॉयेजर 2 को खास करके डिजाइन किया गया था हमारे सौरमंडल के एज को स्टडी करना। वॉयेजर मिशन में वैज्ञानिकों ने स्पेस में एलियंस के लिए कुछ रिकॉर्डेड मैसेज को छोड़ा था, जिसे सिर्फ इस उम्मीद से किया है कि अगर गलती से कभी वॉयेजर किसी एलियन सिविलाइजेशन को मिल जाए तो उन्हें इस गोल्डन रिकॉर्ड के मैप को देखकर पता लग जाएगा कि इस ब्रह्मांड में एक अर्थ नाम का गोला भी है, जो सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इन गोल्डन रिकॉर्ड्स में गोल्डन डिस्क यानी कि ग्रामोफोन को रखा गया है, जिसमें मानव इतिहास की इमेजेस और कुछ ऑडियोज को रिकॉर्ड किया गया है, जो मानव सभ्यता, हमारे कल्चर और धरती की डाइवर्सिटी को दर्शाता है। वॉयेजर 2 को जुपिटर और सैटर्न के द्वारा फ्लाई बाय करके यूरेनस के पास भेजा गया था, और वॉयेजर 2 यूरेनस पर भेजा जाने वाला सबसे पहला अंतरिक्ष यान बना, जिसे यूरेनस पर उबलते पानी के समुद्र के सबूत मिले हैं। लेकिन अब वॉयेजर 2 हमारी धरती से 17 अरब किलोमीटर की दूरी तक पहुंच चुका है, जो कि इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुका है। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि यहाँ से धरती तक संदेश आने के लिए 30 घंटों का वक्त लग जाता है, और ऐसा तब होता है जब इसके सिग्नल प्रकाश की गति से धरती तक आते हैं। अब अगर बात करें वॉयेजर 1 की, तो वॉयेजर हमारे सौरमंडल के हीलियोस्फीयर को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। फिलहाल ये हमारी धरती से 21 अरब किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से धरती तक सिग्नल पहुंचने के लिए करीब 36 घंटों का वक्त लग जाता है। हालांकि वॉयेजर 2 को वॉयेजर 1 के बाद लॉन्च किया गया था, लेकिन वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है, जो कि प्रतिवर्ष करीब 3.6 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की गति से ट्रैवल करता है, जबकि वॉयेजर 2 प्रतिवर्ष 3.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की गति से ट्रैवल करता है। इनके लंबे समय को तय करते हुए आज 45 साल हो चुके हैं, और आज भी ये लगातार ट्रैवल करते हैं। लेकिन इतने लंबे सफर के बाद इनकी ताकत कमजोर हो चुकी है, और इसका टेक्निकल सिस्टम भी कमजोर पड़ चुका है। इसलिए नासा को वॉयेजर से आने वाले सिग्नल्स को पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अब ये इतनी ज्यादा दूरी पर पहुंच चुके हैं कि वहां पर घोर अंधकार के अलावा और कुछ नहीं है। वॉयेजर मिशंस को भेजने का केवल एक ही मकसद था, जो था ब्रह्मांड में धरती के अलावा जीवन को ढूंढना। इसलिए उनके साथ ग्रामोफोन्स को भी भेजा गया था। लेकिन अभी तक जीवन के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं, और ना ही कभी मिल पाएंगे। लेकिन अभी तक इन्होंने जो जो जानकारियां हमें पहुंचाई है, वो हमारे लिए काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। सबसे पहले जुपिटर यानी बृहस्पति के बारे में। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों ही स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर की कई सारी जानकारियां दी हैं, और कई सारे अनसुलझे रहस्यों को सुलझाया है। वॉयेजर मिशन से पहले हमेशा ये माना जाता था कि केवल धरती पर ही ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लेकिन वॉयेजर के द्वारा दी गई जानकारियों से ये पता चला कि बृहस्पति ग्रह के चांद पर भी ज्वालामुखी मौजूद है। पहले हम मानते थे कि केवल धरती पर ही विशाल समुद्र पाए जाते हैं, लेकिन वॉयेजर से ही हमें ये मालूम चला कि बृहस्पति के चांद यूरोपा पर भी बर्फ की मोटी चादर के नीचे समुद्र पाया जाता है। इसी के साथ वॉयेजर मिशन ने सैटर्न ग्रह के रिंग्स के रहस्यों का भी पर्दाफाश किया है। अब आखिर वॉयेजर ने सैटर्न ग्रह की रिंग्स पर ऐसा क्या देखा था? सैटर्न ग्रह की रिंग्स में इसके 124 चंद्रमा पाए जाते हैं, जिनमें से वॉयेजर ने इसके चांद टाइटन पर हाइड्रोकार्बन्स के सागर मौजूद हैं, जिनमें मीथेन और इथेन दोनों पाए जाते हैं। वॉयेजर मिशन ने ही हमारे सौरमंडल के सबसे दूर स्थित ग्रहों को यानी यूरेनस और नेपच्यून के रहस्यों से पर्दाफाश किया है। जब साल 1986 में वॉयेजर 2 यूरेनस के सबसे करीब पहुंचा था, जिसने पहली बार यूरेनस की सबसे साफ तस्वीरों को भेजा था। इसके बाद यूरेनस को पार करते हुए 1989 में ये नेपच्यून के बेहद करीब पहुंचा था, जिसने नेपच्यून के कई सारे चौंकाने वाले खुलासे किए थे, जिसने नेपच्यून के मून ट्राइटन के बारे में कई सारे खुलासे किए थे, जिसमें नाइट्रोजन की बर्फ की चादर पाई जाती है। ट्राइटन हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल चंद्रमाओं में से एक है। वॉयेजर मिशन ने अब तक हमारे सौरमंडल की कई सारी रहस्यमय जानकारियां दी है, जिसने हमारे सौरमंडल के सोचने का नजरिया ही बदल दिया था। और इस मिशन के बाद ही वैज्ञानिक दूसरे स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च कर पाए थे, जैसे कि सैटर्न ग्रह के लिए एक कैसिनी,
क्विपर बेल्ट की स्टडी करने के लिए न्यू होराइजन को भेजा गया था। हमने जुपिटर और सैटर्न की कई सारी जानकारियां जुटाई है, जिससे वैज्ञानिकों को कई सारी उम्मीदें हैं। वॉयेजर मिशन ही एकमात्र ऐसा मिशन था जिसे खुद कंप्यूटर ही कंट्रोल करता था। वॉयेजर के ये दोनों स्पेसक्राफ्ट अपने आप ही सफर तय करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम भी अपने आप चालू करते हैं। और दोस्तों, अब वक्त आ गया है स्पेस से आई उस आवाज के राज से पर्दा उठाने का। तो फ्रेंड्स, अफसोस ये आवाज किसी एलियंस की नहीं है। ये आवाज जो अभी आपके कानों में गूंजी है वो इंटरस्टेलर स्पेस की आवाज है, जो वहां मौजूद डेंस प्लाज्मा और आयोनाइज्ड गैस के वाइब्रेशन से क्रिएट हो रही है। ऐसी आवाजें वहां पर आती जाती रहती है क्योंकि इंटरस्टेलर स्पेस में गैसेस एटॉमिक, आयोनिक और मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद है। और ये वाइब्रेशन वॉयेजर 1 ने अपने प्लाज्मा वेव्स इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड की थी, जिससे हम धरती पर बैठे बैठे यहाँ से 23 बिलियन किलोमीटर दूर स्पेस की आवाज सुन सके। पर आपको पता है, हमारे सन के जैसे ही किसी स्टार तक पहुंचने में वॉयेजर को 40,000 साल से ज्यादा लगेगा और तब तक इसके गोल्डन रिकॉर्ड के बचने की कोई आशा शायद नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैकेनिकल वेरेंटर हो जाएगा। और हाल ही में साइंटिस्टों ने यह अनुमान लगाया है कि 2025 से 2030 तक इन दोनों की पावर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और ये दोनों बंद हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस में ऐसे ही ट्रैवल करते रहेंगे और करते रहेंगे। और वॉयेजर 1 जो मिलियन माइल्स पर डे की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, हमारे सोलर सिस्टम की कॉस्मोलॉजिकल बाउंड्रीज को, जिसे ओट क्लाउड कहते हैं, वहां तक पहुंचने में इसे सिर्फ 300 साल लग जाएंगे। और फिर 20 ट्रिलियन माइल्स के ओट क्लाउड से बाहर निकलने में इसे करीबन 30,000 साल लग जाएंगे, जिसके बाद कहीं वॉयेजर किसी दूसरे सोलर सिस्टम में एंट्री कर पाएगा और शायद तब हमें कोई एलियंस मिल जाए। हम सिर्फ इसकी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर अर्थ और उसके लोग तब तक सही सलामत रहे तो हमारे आने वाली पीढ़ी इस खोज और इस मैसेज का फायदा उठा पाए। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।